हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों नहीं बन पा रहे हो। क्योंकि उसका एक ही रीजन है, बड़े लॉसेस। अगर आपने बड़े लॉसेस को कट कर दिया, इजीली आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अगर आप खुद देखो, आपने छोटे छोटे जो लॉसेस किए थे अपने औकात के अंदर, वो तो एक ही दो ट्रेड में रिकवर हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप ब्रेक इवन में हो, लॉस में हो, क्यों? इसका एक ही रीजन है, वह है कि आपने बड़े लॉसेस किए हैं। अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे तो आपने हफ्ते में एक ही दिन ऐसा आया होगा या महीने में एक दिन ऐसा आया होगा जो आपके पूरे कैपिटल को उड़ा दिया होगा या आपके लाइफ का सबसे बड़ा लॉसेस दिया होगा। तो एक छोटी सी गलती बड़े लॉसेस बन जाती है, और बड़े लॉसेस फिर उसके बाद आप रिकवरी मोड में चले जाते हो। फिर उसके बाद आप लॉसेस के फेज में पड़े रहते हो। लेकिन आप लास्ट तक देखोगे तो मैं आपको 3 ऐसे रोड मैप दूंगा। अगर तुमने उन 3 फेज को ईजिली पास कर लिया, कुछ समय लगेगा, पास कर लिया, तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। कहोगे कि यार हलवा था भाई, ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया क्रीज। तो लास्ट तक बने रहना, ठीक है। पहले हम जानेंगे बड़े लॉसेस के रीजन। बड़े लॉसेस का सिंपल रीजन है हमारा साइकोलॉजी, ठीक है। हम बड़े लॉट में ट्रेड करते हैं क्योंकि हमें चाहिए बहुत बड़ा पैसा, हमें एक ही दिन में अमीर बनना है। दूसरा चीज़, हम अगर ऐसा हिट हो जाता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। उसके बाद रिकवरी, रेवेंज ट्रेड, ओवर ट्रेड, दिन भर कहीं भी टिप्स मिल रहा है, वहाँ ट्रेड, हर जगह ट्रेड करते रहते हैं, चुल मची रहती है भाई, ठीक है। देखो यार, ऐसे ट्रेड करोगे तुम कुछ नहीं हो सका। अब देखो, हमें ना इन 3 लेवल को मैं डिफाइन करने वाला हूँ कि आप किस लेवल पर हो, बिगिनर हो कि इंटरमीडिएट हो कि आप तीसरे लेवल पर हो। आप उस लेवल के अकॉर्डिंग लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो पहले लेवल पर अब हम साइकोलॉजिकल लेवल पर बहुत डीप में जाने वाले हैं, ठीक है। तो पहला लेवल जो होता है, एक लॉस हो क्यों रहा है, ठीक है। पहली बात, हमें रिस्क डिफाइन नहीं है। हम बड़े लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, छोटे लॉस में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें किक नहीं मिल रहा है। रिस्क डिफाइन करो। अगर आपका रिस्क उतना ही लो कि अगर आप एक ट्रेड प्रॉफिट कर रहे हो, मान लो आप ट्रेड प्रॉफिट कर रहे हो 1000 रुपये का, तो आप रिस्क 200-300 कर लो ना। क्योंकि ऐसा रिस्क लो कि एक ट्रेड अगर बैक टू बैक 2-3 ट्रेड लॉस भी हो जाए ना, तो आपका एक ट्रेड विन हो और प्रॉफिट में आ जाओ पूरे लॉस को कवर करके। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका जितना नॉर्मली प्रॉफिट होता है उसका बहुत छोटा पार्ट ही रिस्क लो, ठीक है। तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे भाई। अगर तुम ये चीज़ अपना लिया ना भाई, कसम से मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ ना ब्रह्मास्त्र, कोई बताएगा नहीं, ठीक है, कि आप छोटे लॉस लो बड़े प्रॉफिट बिक करो, छोटे छोटे लॉस लो बड़े प्रॉफिट बिक करो, ये चीज़। क्योंकि तभी आप ऐसा बना पाओगे। बड़े लॉस से बड़े पैसे से बड़े पैसा नहीं बनता मेरे दोस्त। पैसा बनाने के लिए आपको स्किल आनी चाहिए। पैसे से पैसा बनता है, ठीक है। अगर बड़े मतलब 1000 रुपये लॉस करके 1000 रुपये लॉस करके 4000 मतलब 1000 रुपये का रिस्क ले रहे हो और 2000 बना रहे हो, तो कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। इससे तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे, ठीक है। तो मैं 200 का रिस्क लेकर 1000 रुपये बनाना पड़ेगा, तब तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे एज ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। सेकेंड लेवल इंटरमीडिएट के लिए, इन्हें पता है कि रिस्क मुझे कितना लेना है, मेरी औकात क्या है कि मुझे कितना ट्रेड रिस्क ले लूँगा तब मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन नहीं भाई, दूसरे लेवल पे जो होते हैं ना, उन्हें चुल मची होती है, अलग ही उनके हाथों में खुजली होती है। उन्हें पता है कि मुझे इतना रिस्क लेना है, रिस्क भी ले लिए, एक्सेप्ट भी कर लिया भाई। चलो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिस्क पता है, चलो ठीक है, इतना मैं रिस्क ले लेता हूँ ट्रेड में और ट्रेड करता हूँ, रिस्क पता है, अब वो ट्रेड कर लेंगे। ट्रेड करने के बाद जब उनका एसल हिट होता है तो भाई मस्ती है, खुजली। अब उन्हें इमोशन आते रहते, यार ऐसा हिट हो गया यार, अब एक बड़ा ट्रेड करूंगा, रिकवर, एक बड़ा ट्रेड, और ऐसे करते करते वो लॉस करते चलते जाते हैं। अगर मान लो प्रॉफिट हो भी गया तो चुल मची रहती है, वो लेके नहीं जाएंगे, फिर से ट्रेड करेंगे। तो यही होता है, वो इमोशनल ट्रेड करते हैं, ठीक है। उनके अंदर एक इमोशन आता है। प्रॉफिट होगा तब भी इमोशन आएगा कि और ट्रेड करना है, लॉस होगा तो और इमोशन आएगा उसे रिकवर करना है। आप जब इस लूप में फंसे रहते हो तो आप एक लूजर ट्रेडर बनते हो। प्रॉफिटेबल ट्रेडर अलग तरीके से सोचते हैं मेरे दोस्त। एक्सेप्ट, कहानी खत्म, ठीक है। तो बेस्ट वे क्या है, रूल लिख लो। पहले आपको अपना रिस्क डिफाइन करना होगा कि मैं इतने लॉस लेने के लिए रेडी हूँ। सेकेंड स्टेप, आपको उस लॉस को एक्सेप्ट कर लेना है कि इतना लॉस होता है तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं ट्रेड नहीं करूँगा इसके आगे। दैट इज़ द की, ठीक है। एंड देन उसके बाद तुम्हें ट्रेड करना है, या प्रॉफिट हिट हो या लॉस हिट हो, तुम्हें कोई इमोशन नहीं लाना है उसके बीच। पहले रिस्क डिफाइन करो, फिर उस रिस्क को एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि लोग गलती करते हो, रिस्क को एक्सेप्ट करते नहीं है। तो रिस्क डिफाइन करो, एक्सेप्ट करो, देन ट्रेड करो, एज ए रोबोट कर ट्रेड करो, मशीन बन के ट्रेड करो। फिर देखना, तुम रूल फॉलो करो, ट्रेड सिस्टम तुम्हें खुद पैसा बना कर देगा। जो रूल तोड़ता है मार्केट उसे तोड़ता है भाई, सिंपल सी बात। एंड लास्ट जो थर्ड लेवल होते हैं भाई, ये थोड़ा सा डीप है भाई, ठीक है। यही सबसे बड़ी गलती होती है, आपके साथ यही गलती होगी। आपको सब पता है, आप प्रॉफिट करते हो, एक्सेप्ट करते हो, लेकिन सब पता है, लेकिन कुछ घंटों बाद मस्ती है खुजली। भाई किसी ने बता दिया कि ये वाला स्टॉक, ये वाला गोल्ड, ये वाला क्रिप्टो ऊपर जाने वाला, यहाँ से बाई कर लो।
प्रॉफिट होने के बाद भी आप ज़्यादा बाई करते हो। मान लो उस दिन प्रॉफिट हो गया, अच्छी बात है, लेकिन एक गलती तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। तुमने टारगेट कंप्लीट होने के बाद रूल को ब्रेक किया है, ज़बरदस्ती ट्रेड किया, भले प्रॉफिट हो लॉस उससे मैटर नहीं करता, रूल ब्रेक करके तुमने एक्स्ट्रा ट्रेड लिया है, तुम कल भी आओगे यही हरकत करोगे। और जिस दिन लॉस हुआ मेरे दोस्त, याद रखना तुम उस दिन सह नहीं पाओगे और तुम कहोगे भाई चलो यार ब्रेक, जितना प्रॉफिट लॉस हुआ है उसको रिकवर करके आज मार्केट को बंद कर देंगे। अब रिकवर करने जाओगे 2000 का और लॉस लगेगा, फिर उसको रिकवर करने जाओगे 2000 का और लॉस लगेगा, है ऐसे रिकवर करते जाओगे। और एक दिन आता है जो आपका सबसे बड़ा लॉस होता है और भाई आप रूल तोड़ोगे, मार्केट आपको तोड़ेगा और लॉस करके बैठ जाते हो, बड़े लॉसेज। बोला छोटे लॉस करोगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे क्योंकि बड़े लॉस कर दे रहे हैं ना। तो बड़े लॉस कर दोगे भाई आप इमोशनली डैमेज हो जाओगे, मेंटली डैमेज हो जाओगे, फिर दिमाग काम नहीं करेगा, आपका लाइफ स्टाइल बिगड़ जाएगा। और भाई उसके बाद तो भाई आप उसे जुआ बोलोगे या कुछ बोलोगे, या ट्रेड करोगे नहीं, आपके पास पैसे बचेंगे नहीं। जब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली होगी तो आपके पास पैसे रहेंगे नहीं, तो आप ट्रेड कहाँ से करोगे भाई। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो भाई, थर्ड लेवल पार करने के लिए आपको एकदम अपने आप को ना भाई डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि अगर मेरा टारगेट हिट हो या लॉस हिट हो भाई, उसके बाद स्विच भाई, किल स्विच। बहुत में स्टॉक मार्केट ऐप्स में बहुत सारे किल स्विच दे, जीरोधा में किल स्विच है, 12 घंटे तक आप मार दोगे तो कोई ट्रेड नहीं कर पाओगे। ऐसे गोल्ड क्रिप्टो तो हमेशा खुला रहता है। उसके लिए तुम्हें खुद से उपाय ढूंढना पड़ेगा कि अगर हिट हो गया भाई खत्म, आज सेटअप बंद, जाना ही नहीं है भाई, घूमो फिर एंजॉय करो, लेकिन सेटअप की तरफ देखना भी नहीं है। अगर देख रहे हो वो लेवल का कंट्रोल होना चाहिए कि भाई मेरे तरफ सेटअप बन रहा है तब भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा आज का टारगेट, आज का रूल सब कुछ फॉलो हो चुका है। कितनों बढ़िया ट्रेड बन जाए मैं ट्रेड नहीं लूँगा। अगर मान लो तुम ले भी लिए तो उसको एक्सेप्ट करोगे भाई, इसको रिकवरी तो नहीं करूँगा भाई। ठीक है, अगर ले रहे हो तो भाई अपने अवकाश इतना छोटा लो कि भाई मतलब आज तुमने 1000 रुपये प्रॉफिट कर लिया है तो अगर बढ़िया ट्रेड बन रहा है तब भी तुम 200 का ले लो, उसके बाद रिकवरी मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि अगर तुमने रूल फॉलो तो लॉन्ग टाइम में रूल ही आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगा भाई। ठीक है, और मेरे इतना ज्ञान देने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपको फॉलो करना है। आप नोट्स बनाए होगा तो अच्छी बात है, और मुझे सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब भाई जो मैं बताने वाला हूँ कोई नहीं बताएगा यूट्यूबर। ठीक है, जो मैंने सीखा है भाई तो बस देखते रहना। ठीक है, कमेंट करो वीडियो कैसा लगा, आपको नॉलेज मिली या नहीं मिली।